Namaskar. I have a well-selling program, Supervisory Development Program. Yeah? Okay. Program on supervisory skills. मैं लोगों से पूछता हूँ, जीवन में भले ही कुछ बन जाओ या कितना पालो रहना सुपरवाइजरी, तो नॉर्मली ये बात सुनते ही लोग बहुत ही रिएक्शन मारते हैं। नहीं साहब, कैसे बोल दिया, हम तो प्लान बन करके बैठे हैं, हम डायरेक्टर बनेंगे, जीएम बनेंगे, प्लान अच्छी बात है बनना, लेकिन फिर भी रहना अंदर से सुपरवाइजरी। तो आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो हर एक लेवल पे ज़रूरी हैं, जिनके बारे में बोला जाता है सर्वहा, सर्वत्र, सर्वदा। सर्वा हर एक पे एप्लीकेबल है, सर्वत्र हर जगह एप्लीकेबल है, सर्वदा फॉर टाइम इमेमोरियल। हज़ारों साल पहले भी एप्लीकेबल थी, आज भी हैं, आगे कई हज़ार साल तक रहेंगी। सर्वहा, सर्वत्र, सर्वदा। ओके, क्या ये चीज़ें? ओके, देश का प्रधानमंत्री, उसको भी अपने कैबिनेट को सुपरवाइज करना पड़ता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसे अपने जीएम्स और वीपीज को सुपरवाइज करना पड़ता है। तो वो स्किल्स कॉमन है लाइन सुपरवाइजर से लेकर एमडी तक। वो क्या है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पर्टिकुलरली। बट बिफोर आई गो टू दैम, मैं यंगस्टर से एक सवाल पूछा करता हूँ, आर यू क्लियर अबाउट योर फ्यूचर? यस। क्या? आई वॉन्ट टू बी जीएम समडे, I want to be VP someday. Okay, I said that's a wishful thinking. बड़ी अच्छी बात है, ambitious होना चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या है? ब्लैंक, नहीं पता। My friends, wishful thinking है, you are willing to work hard, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, गोल नहीं मिलेगा। तो पहले look at this slide. Look at this. देखिए, 4 कॉलम है। पहला कॉलम कंपोजिट कॉलम है, 2 रंग है इसके अंदर, एक पीला एक हरा। पीला कॉलम क्या कहता है? डेली मैनेजमेंट, साथ में हरा ग्रीन। हरा ग्रीन क्या है? काइजर्स। शुरुआत का लेवल है, आपको लाइन ऑर्गेनाइज करनी है, या मटेरियल वगैरह, आउटपुट, छोटे मोटे ब्रेकडाउन एटसेट्रा एटसेट्रा, साथ में काइजन छोटी मोटी। फाइन, आफ्टर फ्यू ईयर्स यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर सॉर्ट ऑफ पर्सन। गुड। पीला रंग छोटा हो जाता है, green becomes big for kaizens, and blue color comes in. What is blue? Goals, breakthroughs, target. You are struggling with a problem, you got a solution, that's a breakthrough. Here, now you are manager, senior manager, DMs out of person, you are into middle management. Yellow has become very small, green too has shrunk, blue has become big. टारगेट पूरे करवाने हैं लोगों से, या ब्लू हैज बिकम बिग, और साथ में एक और ग्रे आ गया है। व्हाट इज दैट? स्ट्रेटेजी। नाउ यू आर जीएम, यू आर वीपी। अब क्या है? येलो इज टोटली आउट, ग्रीन इज नेग्लिजिबल, ब्लू इज श्रंक, बट ग्रे, द स्ट्रेटेजी पोर्शन, इट हैज बिकम बिग। माय फ्रेंड्स, अधिकतर लोग करियर में यही गलती करते हैं, इस स्लाइड को फॉलो नहीं करते, प्रमोट हो जाते हैं, काम वही पुराना करना चाहते हैं। उनको नहीं पता नए लेवल के साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। फाइन, आपके अंदर इच्छा है, आप जीएम बनना चाहते हैं, जब तक उस लेवल की कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं करोगे आप नहीं बन पाओगे, कोई नहीं बनाएगा, फ्री में आपको कोई नहीं बनाएगा। यू वांट टू बिकम डायरेक्टर, जब तक उस लेवल की कॉम्पिटेंसी नहीं है आपको कोई नहीं बनाने वाला। अरे होने के बावजूद बना दे तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बिना कॉम्पिटेंसी तो वैसे नहीं बनोगे। वेल, गोइंग फर्दर, ओके, ये चीज़ मैं यंगस्टर्स को बड़े अच्छे से समझाता हूँ और फिर साथ में बताता हूँ एक सुपरवाइजर से क्या एक्सपेक्टेशन है। फेयर इनफ। 2 टाइप के रोल हैं। पहले टास्क ओरिएंटेड रोल, स्केड्यूलिंग, लिखा है कैलेंडरिंग, इसका मतलब है स्केड्यूल बनाना, कौन सा जॉब कहाँ लोड होगा वगैरह वगैरह, छोटी सी बात है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैन पावर प्लानिंग, मटेरियल प्लानिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। गुड। टूलिंग प्लानिंग। ओके, बजटिंग एंड फाइनेंशियल is not at that level, it's for a very senior supervisors.
रिस्पॉन्डिंग टू मीमोज, मेल्स एट्सेट्रा। यहाँ पर अधिकतर लोगों का हाथ तंग होता है। ओके, शॉप फ्लोर के लोग थोड़ा सा एक झूठे कॉन्फिडेंस पे, हम तो प्रोडक्शन के आदमी हैं, ये हमारा काम नहीं है, कागज़ काले करना हमारा काम नहीं है। माय फ्रेंड्स, जब तक ये कागज़ काले करना नहीं सीखोगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, याद रखना। लर्न कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, रिटन कम्युनिकेशन इज मच बिगर आर्ट, unless you are strong at that. Sorry, you won't be able to go beyond manager. लिखवा लो मेरे से। रिकॉर्ड कीपिंग, ऑडिट होगा, प्रेजेंट करने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग, कुछ भी अनयूजुअल देखें तुरंत रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। अपने जूनियर्स को आदत डालें, वो आपको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग, इट हैज़ टू बी स्ट्रांग, इट हैज़ टू बी स्ट्रांग, या मेक ए हैबिट। पेपर वर्क, ओके, डेफिनेटली यस, पहले बात हो चुकी है। टास्क ओरिएंटेड एराउंड, अपने एरिया की कंप्लीट नॉलेज, नहीं तो लोग फिरकी बना देंगे आपके। या एनीथिंग जॉब स्पेसिफिक क्रिटिकलिटी। नाउ आई हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। इफ यू आर सीनियर लेवल पर्सन, देन मे बी इंटरव्यूज, सिलेक्शन एट्सेट्रा, then giving them orientation, teaching, training, motivating, then delegating, rewarding, delegating it's not very easy, क्योंकि जब किसी को डेलीगेट करेंगे आसान नहीं होगा। डेलीगेट करने के लिए पहले उसके पास रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो आपको डेवलप करनी होगी। उसके बाद डेलीगेट करेंगे, शुरू में गलती करेगा, पेशेंस रखनी होगी, गलती सुधारनी होगी। और फिर डेलीगेट करते समय अधिकतर लोगों के मन में फियर होता है, अगर ये काम सीख गया और मेरे बराबर आ गया तो कल को मेरा क्या होगा। कई लोगों के मन में डर होता है, नहीं सिखाएंगे। फिर आपके पास चांस है, डेलीगेट किया आपने, या आपका टाइम फ्री हुआ, focus your energy on problem solving, planning, strategy making and building relation with the top management. याद रखना, you grow to a senior level, but if the connect with the top management is missing, they won't promote you. क्योंकि मैनेजमेंट एक सीनियर लेवल के बाद टिपिकल एक्सपेक्टेशन रखती है कि मैं और प्रमोट करूं तो कल को मेरी बात सुनेगा या नहीं। अगर वो कनेक्ट नहीं है तो वो आपको फर्दर प्रमोट नहीं करेंगे। डेलीगेशन के द्वारा टाइम फ्री करके आप उनसे कनेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, नहीं करेंगे लॉस आपका, बता रहा हूँ। या रिवार्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फिर से डिफिकल्टी है। कुछ टाइप के लोग होंगे आपके सामने पूंछ हिलाएंगे, हाँ जी करेंगे, साहब रात को 2 बजे आवाज़ दीजिए, हम हाजिर मिलेंगे। हम सोचते हैं यार, मैं रात को तेरे को 2 बजे आवाज़ क्यों दूंगा, मैं आराम से सोना चाहूँगा यार, अनलेस और अनटिल आई एम इनटू मेंटेनेंस। अदरवाइज मुझे 2 बजे आवाज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस टाइप के डायलॉग लोग बोलेंगे, ये पूंछ हिलाने वाले लोग होते हैं। जो पूंछ हिलाते हैं वो काम नहीं करते, याद रखना, वो सिर्फ पूंछ हिलाते हैं। एक दूसरी कैटेगरी होती है जो काम करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन उनमें अलग तरह की प्रॉब्लम है। ये क्या कहते हैं, मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ, मुझे किसी के आगे जी हजूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका कनेक्ट वीक हो जाता है। माय फ्रेंड्स, एक बीच के लोग होते हैं, काम भी करते हैं, रीजनेबल लेवल तक कनेक्ट भी मेंटेन करते हैं और मलाई ये ले जाते हैं। तो ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस, क्योंकि कोई आपको रिपोर्ट कर रहा है, आप भी किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोशन आप भी चाहते हैं, आप दूसरों को देंगे, फेयर, लेकिन हार्ड बर्निंग हो सकती है, मैंने तो उससे ज़्यादा मेहनत की थी, वो ले गया। यहां आपके सामने होगा कहीं ना कहीं कनेक्ट विद द टॉप। प्लीज वर्क ऑन दैट, कनेक्ट। और अगर कोई जूनियर सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट पे काम कर रहा है, उसको भाई रुक जा, काम भी जरूरी है, काम भी जरूरी है।
रिजॉल्विंग एम्प्लॉय डिस्प्यूट्स, डिससेटिस्फेक्शन होगी, लोगों में झगड़े होंगे, डिसएग्रीमेंट होगा, टीम बना के रखनी है, सॉल्व करने होंगे सारे, नहीं सॉल्व करेंगे तो डिजास्टर, डिजास्टर, टीम विल बी लॉस्ट. Yes, you'll have to become effective team manager, effective team leader. Okay, fair enough. Now अगला पॉइंट टोटली टीम बिल्डिंग पे. बड़ा आसान है टीम बिल्डिंग कह देना, लेकिन टीम बिल्डिंग दुनिया में सबसे मुश्किल काम है. कारण सारे एम्प्लॉयज प्रमोशन चाहते हैं. They start acting and behaving like competitors. और याद रहे, कंपटीशन किल्स कोऑपरेशन. आपको कोऑपरेशन चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, दे कम्पीट. कंपटीशन इज अ किलर. वो कोऑपरेशन को मार डालता है, कोलैबोरेशन को मार डालता है. क्या करेंगे? हियर लाइक ए मैच्योर लीडर यू हैव टू टॉक टू एवरीबॉडी. अगर किसी को प्रमोट करेंगे तो प्रमोट करने के पीछे सॉलिड रीजन होना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म. यू हैव टू टॉक, यू हैव टू कम्युनिकेट. और ठीक है, इस साल इसको कर दिया, अगले साल आपको कर देते हैं. यू हैव टू मेंटेन दैट कम्युनिकेशन. अगर नहीं कर पाएंगे आप टीम बिल्ड कभी नहीं कर पाएंगे. आसान नहीं है टीम बिल्डिंग, बता रहा हूं. ओके, कंपनी का विजन डाउन द लाइन उसको इंप्लीमेंट कराना. योर इंटरप्रेटर ऑफ दैट विजन, डाउन द लाइन लोगों को समझाना क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करने से विजन कंप्लीट होगा. गोल्स टारगेट सेट करना, अचीव करवाना, टाइम टू टाइम फॉलो अप ऑन गोल्स. सिर्फ गोल सेट कर दिया, फॉलो अप नहीं किया, कुछ हाथ नहीं आएगा. या टाइम टू टाइम फॉलो अप, टेकिंग रिव्यू, कहां तक पहुंचे हैं, गिविंग देम फीडबैक, गिविंग द एम्प्लॉय फीडबैक. अगर किसी का बिहेव ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कहीं कोई कमी है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्लीज गिव फीडबैक. लेकिन याद रहे, फीडबैक के लिए आपको रोकना और टोकना होगा. और रोकने और टोकने का अधिकारी केवल वही है जो सही रास्ता दिखा सकता हो. अगर आपको सही रास्ता नहीं मालूम, अगर आप नहीं दिखा सकते, आपकी कोई नहीं सुनेगा. रिमेंबर दैट. या प्रॉब्लम सॉल्वर, सीनियर्स नेसेसरली हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर. घर पे हमारे बच्चे, हमारा स्पाउस एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर हो. वर्क प्लेस पे हमारे जूनियर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो. हम हायरार्की में एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर से वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर हों. अगर वो नहीं है प्रॉब्लम सॉल्वर, दे लूज देयर रिस्पेक्ट. सिमिलरली इफ यू आर नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यू लूज योर रिस्पेक्ट. डिसाइड, प्लीज बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर. लेकिन क्या हर एक आदमी प्रॉब्लम सॉल्वर होता है? द आंसर इज नो. नो. कई तो कह देंगे मैं कर ही क्या सकता हूँ, ये तो कंपनी पॉलिसी. अरे हेल विद द कंपनी पॉलिसी. Staying within the company policy, try to solve. That's it. That's it. मैं लोगों को सिखाता हूं, बताता हूं. एक ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है. यस, आप स्मार्ट होने चाहिए. या जाके देखो, कोर्ट में सीखो वकीलों से, एक ही कागज की कई कई इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं. यस, रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स, customer complaints, colleague complaints, other department complaint, anything. We'll have to do that. Fair enough. Career development खुद का, जूनियर्स का, ताकि उनमें होप बनी रहे, होप बनी रहे, लगे उनको कि हम कुछ सीख रहे हैं. Once again रिपोर्टिंग, खैर बात पहले हो चुकी है. मीटिंग्स, oh my God, कॉलिंग मीटिंग्स. इंडियन लोग मीटिंग में बहुत समय वेस्ट करते हैं. हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जापान वगैरह के ट्रिप मार के आते हैं, सीखते कुछ भी नहीं, सीखते कुछ भी नहीं जापानियों से. जापान में मॉर्निंग मीटिंग ऑफिस वालों की 5 मिनट, शॉप फ्लोर पे 10 मिनट. हमारे प्रिय भारतवर्ष में मॉर्निंग मीटिंग आधा घंटा, पौना घंटा, कई जगह तो 1 घंटा. क्या डिस्कस करते हुए? नंबर ऑफ टाइम्स आई एनालाइज, 99% ऑफ द मीटिंग्स आर वेस्ट. अननेसेसरी हम लोगों को खड़ा करके रखते हैं, जस्ट टू शो कि मैं महान हूं. छोड़ दीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए स्पेसिफिक लोगों से. या
और अगर किसी डिटेल में बात करनी है सिर्फ उसी को रोकिए, बाकी को जाने दीजिए। 10 आदमी को रखा है, 2 से बात करनी है, बाकी 8 को जाने दीजिए। डोंट वेस्ट देयर टाइम, टाइम एज ए कॉस्ट। डिसिप्लिन, कीपिंग पीपल इन डिसिप्लिन, सिंपल, आसान लगता है नहीं। जब तक आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रख पाओगे दूसरों का। ओके, रिमेन इन डिसिप्लिन योरसेल्फ। या सो माय फ्रेंड्स, a few things are discussed with you. These are very important. Follow them. Follow them. They will make you a very good supervisor, manager, general manager, VP, MD. Yeah. Thank you.